बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, खेल खत्म पैसा हजम, बुरी कारकर्दगी का बुरा अंजाम, शाहीनों की कहानी तमाम। वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की छुट्टी, मेगा इवेंट ग्रीन शर्ट्स के लिए टौना ख्वाब बन गया। महीनों नंबर 1 रहने वाली टीम की वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस, बड़े बड़े हीरो मैदान में जीरो रहे। रैंकिंग के चैंपियन कागजी शेर साबित हुए। खराब बैटिंग, बुरी बॉलिंग, नाकिस फील्डिंग, गैर मियारी कप्तानी, ग्रीन शर्ट्स की कहानी। सेमीफाइनल में ना खेलने की हैट्रिक भी कर ली। पाकिस्तान मुसलसल तीसरी बार सेमीफाइनल से पहले ही इवेंट से बाहर हो गया। भारतीय सरजमीन पर शाहीनों की बदतरीन परफॉर्मेंस टॉप 4 में जगह बनाना तो दूर, ग्रीन शर्ट्स इवेंट के अख्ताम को भी यादगार ना बना सके। घर लौटने से पहले नाकामी का एक और दाग लग गया। 287 रन से जीतना था। कौमी टीम 93 रन से हार गई। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 5वें शिकस्त से 2-4 हुआ है। डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा शाहिद आफरीदी इस वक्त हमारे साथ बाहर हो चुका है इवेंट से ही। सबसे पहले आपका क्या कमेंट है? मेरे ख्याल में मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह की परफॉर्मेंस की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं पहले दिन से इस एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि हमारी जो इस वक्त टीम बनी हुई थी उसमें बॉलिंग स्किल्स, आपके बैटिंग फॉर्म में थे, नंबर 1 नंबर 2 आईसीसी लिस्ट में थे वो लड़के। एंड देन फिर के जो आप इस पोजीशन पे अगर आप एंडिंग कर रहे हो वर्ल्ड कप का, इतना एक बड़ा इवेंट जो 4-5 साल बाद आता है, आप खेलते हो, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और खास तौर पे जो कंडीशंस थी वो हमें बहुत सूट करती थी, हमारे टीम को बहुत सूट करती थी, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं हुई, जिसकी वजह से हम ऑनेस्टली के आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग, आपकी फील्डिंग बहुत एक्सपोज हुई है, जिसकी वजह से आप टॉप 4 में नहीं आ सके। सही, ठीक। लाला, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हम तीनों की बात कर रहे हैं। किसी में भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। एटलीस्ट बॉलिंग में हमें शायद कुछ अच्छा परफॉर्म कर लेना चाहिए था, फील्डिंग में कर लेना चाहिए था, या एटलीस्ट बैटिंग में कर लेना चाहिए था। ज़्यादातर कसूरवार आप किसको समझते हैं? सिलेक्शन कमेटी को समझते हैं, या जो ये हमारे खिलाड़ी हमें मैदान में नजर आते हैं? शुरू में तो हम बड़ा चेयर अप कर रहे थे, बट द लास्ट मोमेंट हमने देखा कि कोई भी नहीं चल पाया। देखिए, अगर आप निकालना चाहें एक्सक्यूजेस तो बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक के ऊपर अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर है। माइंड सेट सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। आप जितने आप प्लेयर एवरेज हो, लेकिन अगर आप अंदर से, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट, ये जो बड़े इवेंट्स होते हैं, ये प्लेयर्स पे तो डिपेंड करते ही करता है, लेकिन आप प्लेयर के अंदर जो एक जिसे कहते हैं दिल, वो कितना आपका बड़ा है, वो कितना स्ट्रांग है। क्योंकि ये प्रेशर की खेल है, इसमें आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, इसमें आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना पड़ता है। आप फिर फेलियर का वो वेट नहीं करते। आप अपने गेम को जो है वो, अब क्रिकेट चेंज हो गई है, क्रिकेट अब जो है वो आप एंड तक का इंतजार नहीं कर सकते, आप मोमेंटम को जो है ना उसको कंटिन्यू रखते हैं आप। तो के मैं समझता हूँ जो मैनेजमेंट है, और गोरे हैं, गोरों की ज्यादातर अगर कॉन्सेप्ट है उनका पॉजिटिव क्रिकेट की तरफ ही है। आई डोंट नो कि किस प्लान के साथ गए, किस माइंडसेट के साथ टीम मैनेजमेंट ने इन लड़कों को खिलाया है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। फील्डिंग है, एंड देन फिर आपकी बैटिंग, बॉलिंग, आपकी आप अप टू द मार्क नहीं थे किसी भी उसमें। बड़े इवेंट का प्रेशर भी होता है। आपको लगता है कप्तानी की भी कमजोरी थी यहाँ पर? देखें, क्योंकि मेरी आप लोगों ने मुझे बहुत दफा सुना होगा प्रोग्रामों में, जब मैं हमेशा बात करता था कि जब बाबर आजम जितना बड़ा प्लेयर है माशाल्लाह से, उसको कप्तान भी उतना ही बड़ा नजर आना चाहिए, बनना चाहिए, क्योंकि 3-4 साल से कंटिन्यू वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहा था। तो ऐसे मौके पे डिसीजन जो होते हैं वो कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस और कप्तान की डिसीजन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लीडर जो होता है वो 10 प्लेयरों की तरह ग्राउंड में नहीं सोचता, वो आउट ऑफ द बॉक्स एक अलग सी चीज सोचता है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे मैचेस ऐसे नजर आए कि जिसमें स्लिप पोजीशन नहीं थी, आउट करना था, खासतौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ। तो कि वो डिसीजन जो है वो कैप्टन की एक अथॉरिटी होती है, वो डिसीजन नजर नहीं आया। और लालम ने फखर को भी लेट खिलाया, आपको ऐसा लगता है? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल ठीक खिलाया। मेरे ख्याल में एक काफी अर्से से उसकी फॉर्म नहीं नजर आ रही थी, कप्तान को, मैनेजमेंट को, इवन के हमें नजर नहीं आ रही थी उसकी फॉर्म। और जिस तरह की पिचेस थी यहाँ पे, के मेरी ये ख्वाहिश थी कि वो सारे मैचेस खेलता, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास एक ही मैच विनर था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं थी, जो कि बहुत फिक्र की बात थी। लेकिन उसको खिलाया। अब ऐसे प्लेयर जो हैं वो आपको अगर 5-6 मैचों में 2 मैचों में भी करके दे देते हैं तो
वो अच्छा है वो, लेकिन वो फॉर्म नहीं लगी रही। सही, ठीक। लाला, कहानी वहीं पे खत्म हुई जहां पर हमने देखा कि 2019 का सफर तमाम हुआ था। यानी 4 साल में सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि चेहरे बदले, नतीजा नहीं बदला, परफॉर्मेंस नहीं बदली। देखिए प्लेयर हमारे पास ही अच्छे हैं। देखिए हम अगर बात करेंगे ना, हमें ये सारा माइंडसेट जो है ना वो ग्रास रूट लेवल से शुरू करना पड़ेगा। जो हम चाहते हैं कि पॉजिटिव क्रिकेट नजर आए, एक डिफरेंट माइंडसेट नजर आए, वो हमें नीचे से शुरू करना पड़ेगा। ये इन लड़कों का भी कसूर नहीं है, खिलाने वालों का कसूर है। तो आई मीन हमें डोमेस्टिक लेवल पे अपने जो अंडर 19 के लड़के हैं उनके माइंडसेट चेंज करने पड़ेंगे। उनको डोमेस्टिक में पॉजिटिव क्रिकेट खिलानी पड़ेगी। हमें पॉजिटिव माइंडसेट और प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं, ये वो सारी ग्रूमिंग है जो जिसकी बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त। लाला, मैं इस तरफ ही ला रहा था कि अब तब्दीली कहाँ कहाँ लानी होगी, ये भी जरूर बता दीजिएगा आप। देखिए आपका प्रोडक्ट क्या है, यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, यूथ है हमारी जो क्रिकेट खेलना चाहती है, जो क्रिकेट खेल रही है, इनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आगे प्रोडक्ट अच्छा नजर आएगा। ठीक है, आगे प्रोडक्ट अच्छा नजर आएगा। मुश्ताक अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुश्ताक अहमद साहब, सबसे पहले तो आपका क्या कमेंट है, ये जरूर बताइएगा। खामियां ये हैं कि हम कौन सा ब्रांड क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन सी हमारा इंटेंट कैसा था, ये बहुत देखने वाली बात है। हमने जो सबसे पहले बॉलिंग की बात आज अनफॉर्चुनेटली हमारे स्पिनरों ने विकेटें नहीं दिलवाई, जबकि दूसरी टीमों के जो भी क्वालिफाई किया है उनके स्पिनर्स ने मिडिल में आके क्रूशियल टाइम पे विकेटें ली हैं। और हमारी ये जो ओपनर पार्टनरशिप भी लगी, हमारी किसी भी बैट्समैन ने कंसिस्टेंटली रन नहीं किए। जिस तरह दूसरी टीमों के प्लेयरों ने जब रन किए तो उनकी फॉर्म लंबी देर तक लगी रही। जब क्रूशियल मौके के ऊपर हमें बैटिंग चाहिए होती थी, हम बैटिंग पे लैग कर जाते थे। जब हमें क्रूशियल टाइम पे विकेटें चाहिए होती थी, हम विकेट नहीं ले सके थे। तो कभी भी हमारी दोनों शोबे जो है ना वो क्लिक नहीं हुए, और फिर हमारी फील्डिंग में इतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी, इसलिए हम अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर सके। ठीक है लाला, आपका भी और मुश्ताक अहमद आपका भी, दोनों का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल ना खेलने की हैट्रिक कर ली है। पाकिस्तान मुसलसल तीसरी बार सेमीफाइनल से पहले ही इवेंट से बाहर हो गया। देखे थे जो भी ख्वाब वो सारे बिखर गए। Using the feet and gone. Stokes takes a simple catch. खेल खत्म, पैसा हजम, शाहीनों का गेम ओवर। सेमीफाइनल की सीट तो ना मिली, रिटर्न टिकट कंफर्म हो गई। ग्रीन शर्ट्स की छुट्टी तो तय थी, अब वापसी का ठप्पा भी लग गया। इंग्लैंड के खिलाफ 40 गेंदें होते ही रस्मी कार्रवाई भी पूरी हो गई। मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल ना खेल सका। पाकिस्तानी टीम ने उम्मीदें तोड़ दी हैं। मेरिट पर टीम सेलेक्ट की जाती तो ये हाल ना होता। शायकीन क्रिकेट फट पड़े, बाबर आजम की शॉट सिलेक्शन पर भी सवालात उठा दिए। पाकिस्तान डिटरमिन नहीं है, एक तो बात है, और ना ही उनको जीत से कोई वास्ता है। बाबर आजम कैप्टनसी कर रही है तो उसको कोई जो है वो समझ नहीं है कि इसको हम कैसे इसको आगे मैनेज करके और लेके जाए। चौथी दफ़ा वो उसी शॉट पे आउट हुआ जो वो पहले जो इन शॉटों पे आउट हुआ था। बाबर आजम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। आपको बताएं, कप्तान बाबर आजम गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग में खामियां थीं और ये हम तस्लीम भी करते हैं। स्पिनर्स विकेट ना लें तो फिर फास्ट बॉलर्स पर रिलाई करना पड़ता है। वो गुफ्तगू कर रहे थे। और आपको बताएं कि पाकिस्तान अपना आखिरी मैच भी हार गया है और एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही पाकिस्तान की ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में। तो अब ये इख्तिताम हो चुका है इसका पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस इवेंट से बाहर हो चुका है।